वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हो चुका है अख्ताम और ये अख्ताम हुआ है साउथ अफ्रीका की जीत के साथ। एबी डिविलियर्स पहले इंडिया आए और आरसीबी को जितवाया, उसके बाद लंदन गए, लॉर्ड्स में उन्होंने साउथ अफ्रीका को जितवाया। तो साउथ अफ्रीका के लेजेंड एबी डिविलियर्स की तो पार्टी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। साउथ अफ्रीका को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने 27 सालों के बाद जो खुश्क साली है ट्रॉफी की वो अख्ताम पजीर हुई। इसी के साथ जब उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप कल जीता, याद रहे कि तीसरे दिन के अख्ताम पर 69 रन मजीद चाहिए थे साउथ अफ्रीका को ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल जीतने के लिए, और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। चौथे दिन आकर साउथ अफ्रीका की टीम ने, हालांकि आते ही शुरू में थोड़ी ही देर बाद टेम्बा बवूमा जो कि साउथ अफ्रीकन कप्तान है वो आउट हो गए, उसके बाद 2 विकेटें मजीद गिरी, लेकिन कोई ज़्यादा खास गेम में फ़र्क पड़ा नहीं, जिसकी वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का जो मैच है उसका हकदार बना साउथ अफ्रीका। और याद रहे कि क्रेडिट जाता है एडन मार्करम और टेम्बा बवूमा को जिन्होंने शानदार किस्म की फ़ाइट की चौथी इनिंग में। हालांकि 282 रन का हदफ चेज़ करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद ये दोनों बल्लेबाजों ने परसिस्टेंसी का मुजाहरा किया। खसूसी तौर पर टेम्बा बवूमा की अगर बात की जाए तो तीसरे दिन टी तक वो हैमस्ट्रिंग का शिकार थे, लेकिन उसके बावजूद वो बल्लेबाजी पर आए, वो डटे रहे और उन्होंने कंटिन्यू किया और कप्तानी पारी खेली, 50 स्कोर की और टीम को जितवाने के करीब लेकर गए और फिर आउट हुए। इस तरह एडन मार्करम भी अंत तक तकरीबन डटे रहे, एंड में तकरीबन 5-6 रन जब दरकार थे साउथ अफ्रीकन टीम को तब वो जाकर आउट हुए। और याद रहे कि अगर देखा जाए तो इस मैच की एक खसूसी जो बात रही है, ऑस्ट्रेलिया जो था पहले दिन वो यानी कि बढ़त बनाए हुए था, यानी कि पहले दिन ऑस्ट्रेलिया की टीम 212 रन बनाकर आउट ज़रूर हो गई थी, लेकिन 4 विकेटें 43 पर गिरा दी थी ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका की। दूसरे दिन आकर 138 रन पर साउथ अफ्रीका को उन्होंने ऑल आउट कर दिया और तकरीबन 70 रन की लीड हासिल की, लेकिन उसके बावजूद जो थे वो मोमेंटम के साथ जा रहे थे दूसरी इनिंग में, लेकिन दूसरी टीम को नॉकआउट नहीं कर पाए और अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए। लेकिन उसके बावजूद स्टार्क ने ज़रूर इनिंग को आगे बढ़ाया और 200 से पार स्कोर लेकर गए, लेकिन बाद में जब साउथ अफ्रीकन टीम बल्लेबाजी के लिए आई तो साउथ अफ्रीका ने ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी की और 282 रन का हदफ ऐसा लगा ही नहीं कि टेस्ट क्रिकेट में ये कोई मुश्किल हदफ है या ये चेज़ नहीं हो सकेगा। ये बिल्कुल आसानी के साथ साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट्स के नुकसान पर बासानी इस हदफ को चौथे दिन चेज़ कर दिया। एक ही सेशन के अंदर इस मैच को उन्होंने निपटा दिया और इस मैच की खास बात रही एडन मार्करम की सेंचुरी, और एक ही सेंचुरी इस पूरे टेस्ट मैच में बनाई गई जो कि एडन मार्करम की सेंचुरी थी। और वो नज़र आया कि एडन मार्करम जो है वो अपनी टीम के लिए तन तना लड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और उन्होंने किया भी। और इन द एंड साउथ अफ्रीका उनकी पारी की बदौलत विजेता बनी भी। और अगर देखा जाए इस मैच के स्टार परफॉर्मेंस की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए तो पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका की तरफ से अगर देखा जाए तो बॉलिंग में कागिसो रबाडा, और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में अगर देखा जाए तो पहली इनिंग में स्टीव स्मिथ ने शानदार गेंदबाजी की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बॉलिंग में पहली इनिंग में पैट कमिंस ने, और बैटिंग में कोई इतनी बड़ी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाई थी पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका। दूसरी इनिंग में अगर देखा जाए तो स्टार्क ने अच्छी बल्लेबाजी की। उधर से अगर बॉलिंग में देखा जाए तो मिक्स रहा सिनेरियो, रबाडा ने कुछ गेंदें अच्छी की, इसके अलावा लुंगी गिडी ने भी विकेट्स हासिल की। और अगर आखिरी इनिंग की बात की जाए टेस्ट मैच में तो टेम्बा बवूमा और एडन मार्करम ने मैदान मार लिया और बाआसानी अपनी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का मैच जो है वो जितवा दिया। तो अब 3 वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल मुकम्मल हो चुके हैं और तीनों में अगर देखा जाए तो पहला साइकिल जिसमें न्यूजीलैंड और भारत का फाइनल खेला गया उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने भारत को हराया। दूसरे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल था जिसमें इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने हराया। और तीसरे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल में कल साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल नहीं जीत सकी इस दफ़ा और साउथ अफ्रीका ने
27 सालों के बाद चैम्पियंस ट्रॉफी का जो ड्रॉट है वो ख़त्म किया और बिलाहर ट्रॉफी जो है वो हासिल की, मैच जो है वो जीता, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का मैच उन्होंने अपने नाम किया। और फिलहाल अगर देखा जाए तो अगले 3 जो साइकिल हैं उनकी मेज़बानी जो फाइनल किया वो कौन सा देश करेगा, उसके लिए भी अभी मीटिंग जो है वो होने जा रही है। अनकरीब फैसला कर लिया जाएगा कि किसको मेज़बानी दी जाती है। हालांकि BCCI ने एक प्रपोजल ज़रूर रखा था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया है ICC ने। तो अब देखते हैं कि ICC इस बारे में क्या फ़ैसला करता है। लेकिन फ़िलहाल इन द एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टेम्बा बावुमा, एडन माकरम एंड देयर ऑल द टीममेट्स एंड द होल कंट्री कि आपने इतने सालों के बाद, इतनी कड़ी मेहनत के बाद 2 साल का जो साइकिल था उसको उसके जर्नी को विनिंग नोट पर ख़त्म किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और इसी नोट के साथ आज का जो प्रोग्राम है इसको ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।